है खुद से। अब मैं 50 ट्रैक्टर निवेदन करूंगा, जिनको आप टीवी पे अक्सर देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे और मक्कार प्रवक्ताओं से लुहा लेती है, आदरणीय सुप्रिया श्रीनेट जी जो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आदरणीय सुप्रिया श्रीनेट जी। मेरा निवेदन है ढोल वालों से, आप में उमंग और महाभावत है, जब कोई बोल लग रहा है सुन ले करो, निवेदन है। राम राम जी, राम राम भाई साहब जी, राम राम। बोलूं? वागरा की इस जनता को मेरा नमस्कार, इस्तकबाल। आप सब लोग प्रियंका जी को सुनने आए हैं। मेरा जाजी का स्वागत है, धन्यवाद। हाँ जी, अरे करवाऊंगा तो बोल रहे तो बोल रहे। आप सब लोग प्रियंका जी को सुनने आए हैं और आप सब जानते हैं आज हमारे देश में किसानों के साथ क्या हो रहा है। 90 दिन होने को आ गए, 3 महीने होने को आ गए और किसान आज भी बॉर्डर पर बैठा मोदी जी के कान पर जूं रेंगे उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन मोदी जी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि वो हम दो हमारे दो की सरकार चलाते हैं। वो किसानों, बेरोजगारों, युवाओं की बात नहीं सुनते हैं, वो पूंजीपतियों की बात सुनते हैं। बहुत लोग पूछते हैं आखिर किसान बॉर्डर पर क्यों बैठा है? किसान बॉर्डर पर नहीं बैठना चाहता था। किसान तो शांतिपूर्ण ढंग से गांधी मैदान जाकर, रामलीला मैदान जाकर प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में कीले गड़वा दी, तारे लगवा दिए, रास्ते खुदवा दिए। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार निर्वाचित सरकार ने खुद राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे खुदवाए, वहां कीले गड़वाई अपने ही किसानों के खिलाफ कि वो दिल्ली अंतर ना कर सके। दिल्ली किसी के बाप का है? दिल्ली किसानों का है और किसान वहां फतेह करके रहेंगे। और जब किसान अपनी आवाज सुनाना चाहता है तो ये सरकार, इसके नुमाइंदे, इसके बेहुदा प्रवक्ता उनको पाक और चीन का एजेंट कहते हैं, उनको खालिस्तानी कहते हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं, उनको माओवादी कहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो किसान है वो इतना हौसला रखता है कि वो धरती का कलेजा फाड़कर फसल उगाता है। वो आपकी 2 गालियों से डरेगा नहीं, वो डटकर लड़ाई करेगा और जब तक अपना हक नहीं पा जाएगा वो पीछे नहीं हटेगा, वो घुटने आपके टेकवाएगा। लेकिन ये कहते हुए दुख होता है कि मोदी जी की ड्रामेबाजी में वो 2 आंसू बहाते हैं संसद में। अरे 2 आंसू, 2 शब्द, एक ही शब्द बोल देते 200 किसानों की शहादत पर। एक शब्द नहीं बोलते हैं, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसान आंदोलन करे या ना करे, किसान का हक मिले या ना मिले। एक के बाद एक झूठ के पुलिंदे बोलते हैं। मैं कुछ झूठ के पुलिंदे आपके सामने जरूर रखूंगी। ये कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। अरे मोदी जी, आप तो कहते थे 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, आप कहते थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप कहते थे 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, आप तो 21 दिन में कोरोना से जीतने की बात करते थे। आपकी बात पर कैसे यकीन किया जाए? आप खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए। आज आप मोदी जी की बात क्यों नहीं मानते हैं? आप क्यों झूठ बोलते हैं? एक तरफ आप कहते हैं मंडियों में एमएसपी रहेगी, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति मंडी के बाहर खरीदेंगे उन पर एमएसपी क्यों नहीं रहेगी? आप ऐसा कौन सा वादा कराए हैं उनसे जो आप किसानों को दुख, किसानों का सम्मान, किसानों का तिरस्कार करने पर तुले हैं, लेकिन वादा नहीं तोड़ रहे हैं। आप कहते हैं मंडियां रहेंगी, मंडियां कैसे रहेंगी ये मुझे? मंडियों पर टैक्स लगेगा, मंडियों के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। आप सब तो जागरूक लोग हैं। 2 गाड़ियां चल रही हैं सड़क पर, एक पर टैक्स लगेगा, एक पर नहीं लगेगा।
कौन सी गाड़ी बिकनी बंद हो जाएगी जिस पर टैक्स लगेगा? सही कहा मैंने? वैसे ही मंडियां बंद हो जाएंगी, और जब मंडी बंद होगी तो पूंजीपति जिस मूल्य पे चाहेगा आपसे खरीदेगा। ये कहते हैं हम गरीब आदमी की सरकार है, इनके झूठ सुनिएगा। इन्होंने बजट में पीएम किसान सम्मान निधि का फंड काटा, इन्होंने मनरेगा का फंड काटा, इन्होंने एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज का फंड काटा। इनकी हिम्मत होती है पूछने की कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? हमने 70 साल में जो किया अगर उसको गिनाने पर आ जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन हमारी सरकार में हम खाद्य सुरक्षा बिल लाए जिससे गरीबों का पेट पड़ा कोविड के दौरान। हम मनरेगा लाए जो संजीवनी बन के खड़ा हुआ गांवों में कोविड के दौरान। आप तो कहते थे मनरेगा हमारी विफलताओं का परिणाम है। क्या हुआ मोदी जी? आपको क्यों मनरेगा में पैसा डालना पड़ा कोविड के दौरान? क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था ठप कर दी, आपने नौकरियां खा ली, आपने वेतन डकार लिया, तब मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा हुआ गांवों पर, और आज भी मनरेगा लोगों को जीवित रखे हुए है गांवों पर। ये सोनिया गांधी जी की, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार की देन है कि आज भी गांव में लोग खाना खा सकते हैं, आज गांव में कुछ नौकरी है करने को। ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, ये सरकार बातें करती है देश बदलने की। ये देश कैसे बदलेगा? गांव को सड़क पर लाकर, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर कर, आवाजों को दबाकर, जो आवाजें किसान के साथ खड़ी होती हैं उनको ये देशद्रोही बता देते हैं। देशद्रोही आप हैं, आप इस देश को बांटते हैं, आप गरीबों पर वार करते हैं, आप गरीबों के थाली पर पैर मारते हैं, आप गरीबों के लात मारते हैं। असल देशद्रोही आप हैं। हम देशभक्त हैं क्योंकि हम गरीबों की बात करते हैं, हम आम जनता की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, हम किसानों के हक की बात करते हैं। और मुझे फक्र है कि हम कांग्रेस पार्टी में हैं, वो पार्टी जिसने आजादी से आज तक आपकी लड़ाई लड़ी, जिसने आजादी में कुर्बानियां दी। इस परिवार में शहादतें हुई, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, और शहादत होने के बावजूद ये पीछे नहीं उठे और आज भी आपके हक की बात करते हैं। लेकिन ये वो लोग नहीं समझेंगे जो ब्रिटिश हुकूमत में माफीनामे लिखते थे और मुखबिरी करते थे। ये हमें झंडे का अपमान बताएंगे। इन लोगों ने 52 साल तिरंगा आरएसएस पे फहराने नहीं दिया। ये हमें देशद्रोह और देशभक्ति में अंतर बताएंगे। जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो हम पेड़ों की, पल्लवों की, नदियों की, खलिहानों की, खेतियों की तो बात करते ही हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी जय करते हैं इस देशवासियों की, हर एक भारतवासी की। आपकी जय करते हैं, तब हम जोर से सीना ठोक के कहते हैं जय हिंद और जय भारत। और इसलिए कहने की कुवत रखते हैं क्योंकि हम भारत के लिए लड़ाई करते हैं। मुझे फक्र है कि मैं राहुल गांधी को अपना नेता कहती हूं, मुझे फक्र है कि मैं प्रियंका गांधी को अपना नेता कहती हूं। एक ही व्यक्ति है जो निर्भीक है, निडर है, सरकार से सवाल पूछते हैं, और वो है राहुल गांधी। वो चिंता नहीं करते कि ये सरकार उनका मजाक बनाएंगी, वो चिंता नहीं करते कि उनके साथ क्या होगा। और वैसे ही प्रियंका गांधी चिंता नहीं करती कि आप उनके खिलाफ क्या बोलेंगे, आप उनके खिलाफ कितनी अपनी यंत्रणाएं करेंगे, किन किन एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे। वो सवाल पूछती हैं, आपके हक की बात करती हैं, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक आपको अपना हक मिल नहीं जाता। मैं गुजारिश करती हूं इस जनता से कि उन लोगों के भ्रम में ना पड़े जो कोविड के दौरान, जो किसानों के तिरस्कार के दौरान अभी भी अपने घर में बैठकर अपने आप को विपक्ष बुलाते हैं, जो अघोषित परिवक्ता बनी हुई हैं, उन लोगों की बात में मत आइए। कांग्रेस ने आपका हमेशा साथ दिया है और हमेशा साथ देगी। ये वादा है हमारा और हम वादा जरूर पूरा करेंगे। यहां आई हुई जनता, आपके बीच से जो हमें प्यार मिलता है, मुझे सिर्फ 2 ही शब्द कह के अपनी बात खत्म करनी है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त उछाले जाएंगे, जब राज करे के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। जय हिंद, जय भारत।